एक गांव में एक लड़का रहता था और एक दिन वह अपने गंदे गलत दोस्तों के चक्कर में फंस जाता है और गलत आदतों का शिकार हो जाता है। उसकी उम्र 20 साल थी। उम्र तो बढ़ रही थी लेकिन उसका शरीर नहीं बढ़ रहा था। दिन पे दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। जवानी में ही उसका शरीर किसी बूढ़े व्यक्ति के समान हो गया था। उसके घर वाले उसका ये हाल देख देख के, उसके भविष्य के बारे में सोच सोच के बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन उसका पिता उस लड़के को किसी अच्छे से वैद्य के पास लेकर गए। वैद्य ने उस लड़के के शरीर में प्रोटीन और विटामिन की भारी कमी बताई और कुछ दवा देकर उन बाप बेटों को वापस भेज दिया। प्रोटीन और विटामिन लेने के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार ना हुआ और धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। तभी गांव के किसी बुजुर्ग ने उस लड़के का हाल देखा और लड़के से काफ़ी देर तक बातचीत की। बातचीत करने के बाद बुजुर्ग ने लड़के के पिता को एकांत में ले जाके समझाया और कहा कि तुम्हारे बेटे को ब्रह्मचार्य नाश करने की लत लग चुकी है और ये लत दुनिया की सबसे खतरनाक लत है। अगर समर रहते इस लत से छुटकारा नहीं दिलाया तो तुम अपने बेटे को खो दोगे। अगर इसे बचाना चाहते हो तो इसे किसी ऐसे साधु संत के पास ले जाओ जिसने अखंड ब्रह्मचार्य रहने का संकल्प लिया हो। वही तुम्हारे बेटे को समझा सकते हैं और इसके चित्र को बदल सकते हैं। वो आदमी घर आया और लड़के से पूछा कि बेटा सच सच बताना कि तुम ब्रह्मचार्य नाश करते हो या नहीं। उस लड़के ने कहा, पिताजी आपसे किस वैद्य ने ऐसा कहा है कि मैं ब्रह्मचार्य नाश करता हूँ। पिताजी बोले, बेटा वैद्य ने नहीं बल्कि हमारे गांव के सबसे अनुभवी बुजुर्ग रामू काका ने कहा। फिर लड़के ने कहा, पिताजी आप बिना कुछ समझे उनकी बातों में आ गए। उनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है और बुढ़ापे में उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। किसी के भी बारे में कुछ भी बोल देते हैं। बुढ़ापे में सटिया गए हैं। उनकी बातों पर विश्वास न करें, ऐसा कुछ नहीं है। और इतना कहकर वो वहाँ से अपने कमरे में चला गया। लेकिन पिताजी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उसका शरीर उसके ब्रह्मचार्य नाश करने की गवाही दे रहा था। पिताजी ने फिर बेटे के रूम की तलाशी ली। रूम में जाते ही एक अजीब सी गंध आ रही थी और कुछ ऐसी अश्लील चीज़ें मिली जिसे देखने के बाद पिताजी के भी होश उड़ गए। पिताजी ने कहा, बेटा ये सब चीज़ें किस लिए? तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई, ये फिर इतनी सारी अश्लील चीज़ें किस लिए? पिताजी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। बेटे ने कहा, ये सारी चीज़ें मेरी नहीं हैं, मेरे दोस्त की हैं। पिताजी चिल्ला के बोले, तो इतनी सारी अश्लील चीज़ें तुमने अपने दोस्त से क्यों ली? बेटा अपने पिताजी के सवाल का उचित जवाब न दे पाया, लेकिन फिर भी पिताजी ने बेटे पर हाथ नहीं उठाया और प्यार से समझाने की कोशिश की और कहा कि देखो बेटा, मैं जन्म का संगी हूँ, कर्म का नहीं। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हारा भविष्य बनेगा। तुम्हारे शरीर की बीमारी का पता लगाने के चक्कर में मेरे ऊपर लाखों रुपए का कर्ज हो गया। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने मेरे और अपने सपनों पर पानी फेर दिया। और इतना कहकर बाप की आंखों से आंसू झलकने लगे। पिता का चेहरा देखकर बेटे ने कहा, पिताजी मैं वादा करता हूँ आपसे कि जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक मैं ब्रह्मचार्य का नाश नहीं करूँगा। और अपने पिता से वादा करने के बाद वह 1 महीने तक ही अपने आप को जैसे तैसे रोक पाया और फिर से ब्रह्मचार्य का नाश करने लगा। तभी उस गांव में एक साधु आए जो अखंड ब्रह्मचार्य थे। जब उसके पिता को इस बात का पता चला तो वह तुरंत उस साधु के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताने लगे और कहा कि साधु जी, मेरा बेटा पिछले 10 साल से ब्रह्मचार्य नाश कर रहा है। कृपया आप उसे सही रास्ता दिखाएं और उसे बचाएं। साधु जी ने उस बात को सुना और कहा, आप अपने बेटे को कल सुबह बगीचे में लेकर आइए और वहीं पर मैं आपको उपाय बताऊंगा। अगले दिन सुबह पिता पुत्र बगीचे में पहुंच गए। महात्मा जी लड़के से बोले, आइए हम दोनों बगीचे की सैर करते हैं। और वह दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। चलते चलते महात्मा जी अचानक रुके और लड़के से कहा, क्या तुम इस छोटे से पौधे को उखाड़ सकते हो? लड़के ने कहा, जी हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ऐसा कहते ही
लड़के ने आसानी से पौधे को उखाड़ दिया। फिर वे आगे बढ़कर और थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने थोड़े बड़े पौधे पर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इसे भी उखाड़ सकते हो? लड़के को तो मानो इन सब में कितना मजा आ रहा हो और तुरंत पौधा उखाड़ने में लग गया। और इस बार उसे थोड़ी मेहनत लगी, पर काफ़ी प्रयत्न के बाद उसने इसे भी उखाड़ दिया। फिर वे आगे बढ़े और कुछ दूर बाद पुनः महात्मा जी ने फिर एक गुड़ैल के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इसे भी उखाड़ सकते हो? लड़के ने पेड़ का ताना पकड़ा और उसे जोर जोर से खींचने लगा। पेड़ तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी पेड़ तस से मस नहीं हुआ तो लड़का बोला, अरे ये तो बहुत मजबूत है, इसे उखाड़ना असंभव है। फिर महात्मा जी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा ठीक ऐसा ही हमारी बुरी आदतों के साथ होता है। जब वे नहीं होती हैं तो उन्हें छोड़ना आसान होता है, पर जैसे जैसे वे पुराने होते जाते हैं तो उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लड़का उनकी बात समझ गया और फिर उसने एक प्रयत्न कर लिया कि आज के बाद कभी भी गलत आदतों का शिकार नहीं बनेगा, कभी भी ब्रह्मचार्य नाश नहीं करेगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।